हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गाइडेंस में। उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक लर्निंग। उसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग और स्टेजेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज लर्निंग? So learning is a process of acquiring knowledge and remembering information so that it may be applied to life situations. यानी लर्निंग जो है एक प्रोसेस है एक्वायरिंग नॉलेज करने का, इंफॉर्मेशंस को एक्वायर करने का और उसको याद करने का, सो दैट उसको हम अपने लाइफ सिचुएशंस में फ्यूचर में हम यूज कर पाए। In other words, learning means a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience with the environment. यानी लर्निंग का मतलब है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होना, यानी ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज होना हमारे व्यवहार में। और किसके कारण? एक्सपीरियंस विद द एनवायरमेंट। यानी इस लर्निंग में बहुत जरूरी है इंटरएक्शन होना इन्वायरमेंट के साथ। और जब इंटरैक्शन होगा इन्वायरमेंट में हमारा, तो उससे अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस से जो भी चीजें बदलाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। और ये लर्निंग क्या होता है? परमानेंट होता है, रिलेटिवली ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। नेक्स्ट, अनदर वर्ड्स फॉर द चिल्ड्रंस। अगर बच्चों के संदर्भ में हम लोग समझे, छोटे बच्चों के संदर्भ में, तो लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस ए चाइल्ड गोज थ्रू सिंस बर्थ। He explores his environment and gradually begins to understand the elements around him that satisfy his needs. यानी बच्चा जब जन्म के बाद से जो एक्सपीरियंस करता है अपने इन्वायरमेंट में से, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपने आसपास की चीज़ों से जो सीखता है और सेटिस्फाई करता है अपने नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, ये सब चीजें, सोशल नीड्स, ये सब चीजें जो एक्वायर करता है और उससे लर्न करता है, उससे लर्निंग होती है, उससे परमानेंट चेंज होता है, उसके व्यवहार में फर्क होता है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय और बाद के दिनों में। तो ऐसे ही धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ओके, तो एंड एक्सपीरियंस कैन हैपन रेंडमली ऑन इट्स ऑन। जो एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, वो कैन हैपन रेंडमली। जरूरी नहीं है कि भाई हम ये करेंगे तो ये, कुछ चीजें हम रेंडमली हो रहा है, अपने आप हो जा रहा है कभी भी किसी भी समय। और कुछ चीजें स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से हो रहा है, कैन बी प्रोवाइडेड बाय समवन हु प्लान्स एंड स्ट्रक्चर्स द एनवायरनमेंट। कुछ जो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस देते हैं हम, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग करवाने के लिए, और वो किसी के द्वारा प्लान किया होता है स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, लाइक टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक एक्सपीरियंस देते हैं स्पेसिफिक आउटकम के लिए, लर्निंग के लिए। तो स्पेसिफिक आउटकम हुआ, स्पेसिफिक लर्निंग हुआ हमारा। नेक्स्ट इज आवर स्टेजेस ऑफ लर्निंग, चरण, है ना। लर्निंग के भी चरण होते हैं, जैसे एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन, एडेप्टेशन। 5 चरण होते हैं इसमें। पहले चरण को बोलते हैं एक्विजिशन, और इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक्विजिशन में हम लोग जो भी नया स्किल्स और नया टास्क होता है उसको सीखते हैं। इस स्टेज के दौरान नया टास्क और नया स्किल के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को या पर्सन्स को, और ग्रेजुअली इसमें क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लर्न करते हैं, एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेटली हम उस टास्क को, स्किल को कर पाते हैं। और एक करेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इस दौरान गलतियां भी होती है, क्योंकि पहली बार वो टास्क या स्किल को बच्चा या पर्सन सीख रहा होता है, इंट्रोड्यूस कराया गया होता है उसके समक्ष, तो गलतियां हो सकती है और धीरे धीरे एक्यूरेटली करने लगता है, एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट जो स्टेज है एक्विजिशन के बाद, जब एक्यूरेसी हो जाती है किसी स्किल या टास्क में या किसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को प्राप्त करने के बाद, तब होता है फ्लुएंसी लाना, है ना। इस स्टेज में पर्सन क्या करता है? परफॉर्म करता है उस न्यू टास्क को हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में करने के लिए, फ्लुएंट, जिसको जिसको बोलते हैं फ्लुएंसी लाना। तो कहते हैं वंस द चाइल्ड लर्न्स टू डू द एक्टिविटी,
एक बार जब लर्न कर लेता है एक्टिविटी को करने के लिए, हमको उसे ट्रेन करने की जरूरत होती है ताकि वह उसको हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ क्या कर सके, उस टास्क को कंप्लीट कर सके, स्मूथली और क्विकली कर सके। तो एम हमारा क्या होता है, मेनली एक्यूरेटली एंड क्विकली कराना उसको इस स्टेज में उसको, और इसको हम फ्लुएंसी स्टेज बोलते हैं। द थर्ड इज मेंटेनेंस स्टेज। नाम से ही लगता है ना, मेंटेन करना। जब सीख गए हैं हम किसी टास्क स्किल को, किसी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके किसी चीज को करना, पर्टिकुलर टास्क या स्किल को, तब मेंटेन करते हैं। इस स्टेज में परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना। इवन आफ्टर टीचिंग हैज एंडेड, टीचिंग एंड हो गया, ट्रेनिंग एंड हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसको कर रहे हैं प्रैक्टिस, मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस कर करके मेंटेनेंस आता है ना। यानी टास्क को करना आता है लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हम भूल ना पाए और वो हमें मेमोराइज हो जाए, रिमेंबर हो जाए, उस चीज को अच्छे तरीके से दक्षता आ जाए हमारे अंदर। तो इस स्टेज में चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। तो एक्यूरेसी भी होगा और फ्लुएंसी भी होगा, और विदाउट एनी असिस्टेंस, यानी कोई मदद उसकी जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट रिमेंबर द टास्क, उसको टास्क पता होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। वंस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्समेंट आर नो लॉन्गर बीइंग गिवन, यानी कोई उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, कोई रीइंफोर्समेंट किसी तरह का नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो वो कर पा रहा है एक्यूरेसी के साथ, फ्लुएंसी के साथ, है ना, और मेंटेन कर पा रहा है अपने आप, वो चीज करने में सक्षम हो रहा है। तो उसको मेंटेनेंस स्टेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज आवर जनरलाइजेशन स्टेज, जिसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, यानी इसमें होता है मींस एबल टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क इन ए डिफरेंट सिचुएशन। पहले हम क्लासरूम सिचुएशन में या वर्कशॉप में कर रहे हैं, अब कहीं बाहर भी जाके हम कर पाते हैं उसको, उस सिचुएशन को, है ना। ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम, और किसी हो सकता है किसी चीज, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा कोई पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी कर रहे थे, हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटी के साथ भी, सॉरी ऑब्जेक्ट्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में भी हम उसको कर पाएंगे, उस टास्क या एक्टिविटी को। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जिसको सीखा और उस चीज को यूटिलाइज किया हमने दूसरे टास्क को भी, दूसरी एक्टिविटी को भी कंप्लीट करने के लिए। तो जनरलाइजेशन हो गया वो स्किल या वो टास्क, ठीक है। तो जैसे देंगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन लर्न्स टू जनरलाइज द लर्नड स्किल और टास्क टू अदर सिचुएशन और इन्वायरमेंट। Once the child has learned to a new task with accuracy and fluency, and he is able to maintain it without our help, without any help, and we need to teach him to carry out the task in situations or settings other than the one in which he has been taught. तो जो स्किल और टास्क हमने किया है उसको दूसरे सिचुएशंस में, है ना, जैसे इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो वैसे ही, या छोटे बच्चे को किसी टास्क में कराए, किसी एक्टिविटी को हमने सिखाया, उसको बाहर ले जाके मार्केट वाली सिचुएशंस में या किसी अन्य सिचुएशंस में जहां प्रैक्टिकली जरूरत है, वहां के सिचुएशंस में हमने उसको जनरलाइज कराया और वो करने में सक्षम हो गया। एंड नाउ द लास्ट स्टेज इज एडेप्टेशंस। इसमें क्या हो रहा है, अडेप्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लर्नर अप्लाइज ए प्रीवियसली लर्नड स्किल इन ए न्यू एरिया ऑफ एप्लीकेशन विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस, यानी नए एरिया में, नए किसी दूसरे चीज में अप्लाई कर पा रहा है उस स्किल या टास्क को, जिसको बोलते हैं अडेप्ट करना, है ना। और विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, विदाउट एनी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के उस चीज को कर पा रहा है। यानी वंस द चाइल्ड इज एबल टू जनरलाइज कर लिया, then he or she can apply to a learned skill in a new area of application। किसी दूसरे एरिया एप्लीकेशन में, टास्क में किसी उस चीज की जरूरत है तो उसको उसमें यूज कर पा रहा है, उस स्किल या उस टास्क को यूज कर पा रहा है। इसी को बोलते हैं द स्किल अचीव्ड बाय दोज चिल्ड्रन हु हैव लर्न टू जनरलाइज, और इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी तरह की स्किल्स को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा ये टॉपिक आप लोगों को, और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।